जोहार टू ऑल लर्नर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AECC पेपर के EVS के सिलेबस का। तो EVS के सिलेबस में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सिलेबस में ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे प्रिंट है 100 मार्क्स। तो उसमें पहला जो है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सेकेंड यूनिट इकोसिस्टम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि सारे को बोल कर बताना तो लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, नेचर रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सेम ही है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट है environment pollution, environment policies and practices, and human communities and its environment। तो ये था सिलेबस। एक और है यूनिट और ये ह्यूमन कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट का ये पूरा है। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पेपर को देख लेते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स टाइम दिए गए थे। ग्रुप ए में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। विच सिटी इज वेरी पॉल्यूटेड इन इंडिया, ऑप्शन ए है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये डे से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड अर्थ डे, कंजर्वेशन डे, वाटर डे। तो इस तरह से क्वेश्चंस एक पूछे जाते हैं यहाँ से। इन्वायरमेंट स्टडी इन्वॉल्व्स। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है, एक मिनट, तो ये फिफ्थ, व्हाट इज इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्रोड्यूसर, फूड चेन। और नेक्स्ट है, डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट, कंट्रोल मेजर्स ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्राइबल पीपल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें से 4 किसी को करना था। 2020 का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 100 मार्क्स का है। 2 आवर्स टाइम दिए गए थे, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू, डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस बाई एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्री इंक्रीजेज फॉरेस्ट कवर कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह से अब से फॉरेस्टेशन से, डिफॉरेस्टेशन से क्वेश्चन बने हैं। हैवी रेनफॉल कॉजेज, द टर्म इकोलॉजी क्वाइंड बाई, हाँ ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इकोलॉजी टर्म, बायोमास टर्म कौन दिया था, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नेचर एंड सोर्सेस एनर्जी, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं पैटर्न, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चिपको मूवमेंट्स, टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, study of pollution is known as biochemical demand indicates the main greenhouse gases। अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। डिफॉरेस्टेशन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, ड्राउट कंडीशन इन एनवायरमेंट, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट एंड मैन ऑन ecosystems, define biodiversity, describe them in brief, short notes on silent valley project या चिपको मूवमेंट, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वाट इज लॉन्ग आंसर में अब आते हैं। लॉन्ग आंसर में किसी दो को करना है, तो वाट इज वाटर पॉल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स काउज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स, वाट इज ग्लोबल वार्मिंग, अकाउंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट्स इफेक्ट एंड कंट्रोल, हाउ ह्यूमन पॉपुलेशन काउजेज प्रॉब्लम इन इन्वायरमेंट। तो ये था हमारा आज का सेशन, यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।